नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में, एक ऐसे महान स्थान के बारे में और महान देवी माँ के बारे में जिनके बिना तंत्र की कई सारी साधनाएं नहीं की जा सकती और तंत्र में जिनका बहुत अधिक महत्व है। तो चलिए बात करते हैं उस महान स्थान के बारे में और उन महान देवी माता के बारे में। तो उस स्थान का नाम है माता कामाख्या शक्तिपीठ और उन माता देवी का नाम है माँ कामाख्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में। तो सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं कि कई सारे लोग अक्सर सुनते आए हैं और कई लोग मानते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र मंत्र का, अघोरियों का, तांत्रिकों का, साधकों का केंद्र है। तो ऐसा क्यों है? कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र मंत्र का केंद्र क्यों माना जाता है? तो ये बात एकदम सच है कि कामाख्या शक्तिपीठ तंत्र में बहुत महत्व रखता है और ये तंत्र का केंद्र बिल्कुल है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, ये हम इस पे बात करते हैं, कारण के बारे में। तो दोस्तों, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें जो मैं जानता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो ये है, पहली तो बात कि कामाख्या शक्तिपीठ में 10 महाविद्याएं उपस्थित है। 10 महाविद्याओं के बारे में वो लोग जरूर जानते होंगे जो थोड़ी बहुत तंत्र की जानकारी रखते हैं। 10 महाविद्याएं, 10 महान देवियां हैं, जैसे कि महाकाली माँ, माता त्रिपुरा सुंदरी, माता छिन्नमस्ता, माता बगलामुखी, माता धूमावती। ऐसे कुल 10 महाविद्याएं हैं। सभी के नाम मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो 10 महाविद्याएं हैं, मुझे हालांकि नाम याद है। तो ये सभी 10 महाविद्याएं कामाख्या में उपस्थित है। वहाँ पे जागृत रूप में ये 10 की 10 महान देवियाँ उपस्थित है। और जब आप कामाख्या जाते हो ना, तो वहाँ पे माता कामाख्या का मंदिर तो है, उनका स्थान तो है ही, लेकिन साथ ही वहाँ पे इन 10 महाविद्याओं का स्थान भी है। मंदिर बने हुए हैं सभी माताओं के। माता भुवनेश्वरी का मंदिर भी है, माता बगलामुखी का भी है, और भुवनेश्वरी माता का मंदिर तो और भी ऊंचाई पर है, क्योंकि ये जो माता का मंदिर है ना, कामाख्या माता का, ये मंदिर पहाड़ियों में है। उन पहाड़ियों का नाम है नीलांचल पर्वत श्रेणियाँ। तो उन पर्वत श्रेणियों में माता का स्थान है पूरा। तो वहाँ पे 10 महाविद्याएं उपस्थित है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण उस स्थान को तंत्र का केंद्र माना जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति तंत्र का महत्व जानता है वो इतने में ही समझ जाएगा कि 10 महाविद्या जिस स्थान पे जागृत रूप में उपस्थित है, तो वो तंत्र का केंद्र माना जाता है उस स्थान को। तो वो क्यों माना जाता है ये एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 महाविद्या जहाँ पे होती है ना माता, वो स्थान जागृत हो जाता है। और क्योंकि 10 महाविद्याएं यहाँ पे उपस्थित है कामाख्या में, इसीलिए, और माता कामाख्या की उपस्थिति के कारण भी जो कामाख्या शक्तिपीठ का पूरा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा जागृत है। अब जागृत कहने का क्या मतलब है? जागृत स्थान का क्या मतलब है? जागृत स्थान का मतलब है जिस स्थान की ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है वो स्थान उतना ही ज़्यादा जागृत होता है। ये दोनों स्थितियों में हो सकता है। किसी स्थान पे सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब कि देवी देवताओं की उपस्थिति ज़्यादा है,
तो वो स्थान जागृत है, ये तो है बात। लेकिन अगर किसी स्थान पे भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियाँ भी है तो वो स्थान भी जागृत है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कामाख्या शक्तिपीठ की। तो कामाख्या शक्तिपीठ में देवियाँ उपस्थित है, तो उस स्थान की जागृति बहुत ज़्यादा है। और जागृत है इसका मतलब वहाँ की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। और इसी के कारण, इस ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण क्या होता है पता है? ऐसी कई सारी साधनाएं हैं तंत्र में, ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ कामाख्या शक्तिपीठ में ही की जा सकती है और दुनिया में कहीं नहीं की जा सकती। यही इसके पीछे का कारण है। ऐसा क्यों है कि वो साधनाएं कहीं और नहीं की जा सकती? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ साधनाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ऊर्जा मतलब जिस स्थान पे हम साधना कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है कि उस स्थान की ऊर्जा कितनी है। तो जैसे कि आप कोई साधना अपने घर में कर रहे हो और वो ही साधना आप कामाख्या में जाके करो या अपने अपने गांव के ही मंदिर में जाके करो, आपको उस साधना में जो अनुभव होंगे उसमें बहुत अंतर मिलेगा। तो ये अंतर क्यों होता है? ये अंतर होता है स्थान की जागृति के कारण। और ये तो मैंने सामान्य साधनाओं की बात करी, वो साधनाएं जो कहीं भी की जा सकती है, मतलब पूरी दुनिया में आप कहीं भी पवित्र स्थान पे कर सकते हो। वो साधनाएं भी हम घर में करें तो अलग अनुभव होते हैं, मंदिरों में या किसी पवित्र स्थान पे करें तो और ज़्यादा अलग अनुभव होते हैं। लेकिन कुछ साधनाएं उनमें से भी ऐसी होती है तंत्र में जो सिर्फ और सिर्फ कामाख्या में ही की जा सकती है, क्योंकि उन साधनाओं के लिए जिस स्थान पे वो साधना की जा रही है उस स्थान की ऊर्जा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो साधनाएं हो पाएगी। और बहुत ज़्यादा ऊर्जा कामाख्या शक्तिपीठ की ही है। और भी स्थान होते हैं लेकिन कुछ कुछ स्पेशल, कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं, उनके लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कामाख्या शक्तिपीठ में ही प्राप्त होती है। इसीलिए तंत्र में ऐसी कई सारी साधनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ कामाख्या शक्तिपीठ में ही संपन्न हो सकती है। ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई है जिनके कारण कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र का केंद्र माना जाता है। लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम एक वीडियो में बात नहीं कर सकते। मैं फ्यूचर में, भविष्य में और भी वीडियो बनाऊंगा जिन पे हम और भी अच्छे से बात करेंगे। तो ये मुख्य कुछ कारण थे जिसके कारण कामाख्या शक्तिपीठ को तंत्र का केंद्र माना जाता है और तंत्र में इस शक्तिपीठ का बहुत महत्व है। और हाँ, ये स्थान की ऊर्जा वगैरह ये सब माता के कारण ही है। वहाँ पे माता कामाख्या विराजती है, साथ में 10 महाविद्याएं विराजती है और भी देवी देवता वहाँ पे विराजते हैं जागृत रूप में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कामाख्या शक्तिपीठ के इतिहास के बारे में कि आखिर ये महान शक्तिपीठ कैसे बना, माता कामाख्या का प्राकट्य कैसे हुआ, ये पूरा क्या इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ी लंबी कहानी है पौराणिक की, पुराणों की लंबी कहानी है, लंबा इतिहास है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। आपने सुना होगा एक बार दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था और भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया था, आमंत्रित नहीं किया था। और दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में माता आदिशक्ति ने जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया हुआ था। उनका नाम था सती। तो भगवान शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, इसलिए माता सती को ये अपमान महसूस हुआ कि उनके पिता ने उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। तो माता सती ने दक्ष के यज्ञ में जाके इस बात का विरोध किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने और भी भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें करी। इसलिए माता सती ने क्रोधवश अपने आप को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। भगवान शिव इस बात से क्रोधित हुए और भगवान शिव ने वीरभद्र को अवतारित किया
और वीरभद्र ने फिर उस यज्ञ का विध्वंस किया था, दक्ष प्रजापति का सिर काटा था, और फिर भगवान शिव ने उस पर दया करके उसको फिर से जीवित कर दिया था। ये तो एक बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान शिव ने माता सती की जो देह थी, अग्नि में समर्पित देह, माता सती की देह को भगवान शिव अपने हाथों में रखकर पूरी सृष्टि में भ्रमण कर रहे थे, और वे क्रोध में और शोक में थे। तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव को क्रोध और शोक की इस अवस्था से निकालने के लिए अपने चक्र से माता सती की देह के 51 भाग कर दिए, और वो 51 भाग जहाँ जहाँ पे गिरे वहाँ वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। और वो 51 शक्तिपीठ जो आज है वो इसी कारण बने थे। हर स्थान पे कहीं ना कहीं माता का कोई भाग गिरा था। जैसे कि नैना देवी है, नैना देवी में माता के नयन गिरे थे, आँखें गिरी थी। उसी तरह से जो कामाख्या शक्तिपीठ है वहाँ पे माता का योनि वाला भाग गिरा था, और इसीलिए वहाँ पे इस महान शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। और वहाँ पे आज भी कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। वहाँ पे योनि के स्वरूप में एक पाषाण का पत्थर का विग्रह है, एक पत्थर का स्वरूप है, और वहाँ से निरंतर जल प्रवाहित होता है। यही इसी महान स्वरूप के दर्शन के लिए सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, और ये इस स्थान की एक विशिष्टता है। ऐसा महान मंदिर, ऐसा महान स्थान और कहीं भी नहीं है। और ये शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों में जो अधिकतम शक्तिशाली शक्तिपीठ है उनमें आता है। और मैं आपको बताता हूँ, तो ये तो इतिहास रहा कि माता का शक्तिपीठ का प्राकट्य कैसे हुआ। तो इसी घटना के बाद उस स्थान पे कामाख्या देवी के रूप में माता विराजती है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और मुख्य बातें। कामाख्या शक्तिपीठ में हर साल में एक बार, शायद जून महीने में, एक मेले का आयोजन होता है जिसे कहते हैं अम्बुवाची मेला। इस दौरान जो मैंने आपको बताया कि जो पत्थर का स्वरूप है वहाँ से जल प्रवाहित होता है, वो जो जल है वो लाल रंग का हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान माता रजस्वला अवस्था में होती है, और इस दौरान मंदिर के जो कपाट है वो बंद होते हैं 3 दिनों के लिए, मुख्य गर्भगृह के। और वहाँ पे एक सफ़ेद वस्त्र बिछाया जाता है, जो सफ़ेद वस्त्र 3 दिन बाद जब कपाट खुलते हैं तो पूरा लाल हो जाता है, और इस वस्त्र को सभी भक्तों में बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। और इस वस्त्र का नाम होता है अम्बुवाची वस्त्र, और इसकी अपनी महानता है, महिमा है। ये अम्बुवाची वस्त्र बहुत शक्तिशाली होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये वस्त्र अगर आपके घर में है या आप अपने साथ में रखते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये बहुत शक्तिशाली वस्त्र है। और साथ ही आप फिर कोई भी साधना करते हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, और जीवन में तो सफलता मिलती ही है, सुख समृद्धि आपको मिलती ही है। तो आप कभी भी कामाख्या माता के दर्शन करने जाओ तो वहाँ पे अम्बुवाची वस्त्र आप जरूर मांगे। वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जून महीने में ही जाओ, मेले के दौरान ही जाओ। आप कभी भी जाओगे तो वहाँ पे अम्बुवाची वस्त्र मिल जाता है आपको। जो उस मेले के समय पे रखा जाता है वो अभी भी पंडित लोगों के पास होता है। तो अम्बुवाची वस्त्र आप प्राप्त कर सकते हो, और ज़रूर लेके आए वहाँ से आप। तो अब मैं आपको एक और ख़ास बात बताता हूँ। जो कामाख्या शक्तिपीठ है यहाँ पे एक भैरव जी भी है। ये एक बात आप ध्यान रखना कि माता के 51 शक्तिपीठ है, तो उन 51 शक्तिपीठ में हर शक्तिपीठ में एक भैरव होते हैं उस शक्तिपीठ के सुरक्षा के लिए, और होते ही है भैरव, ये नियम है। बिना भैरव के शक्तिपीठ नहीं होता। तो जो कामाख्या शक्तिपीठ है उनके जो भैरव है उनका नाम है उमानंद भैरव, और उमानंद भैरव भी
बहुत शक्तिशाली है। और उनका मंदिर कहाँ पे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो माता का मंदिर, माता कामाख्या का मंदिर तो है अपने, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। ये है असम राज्य के कामरूप जिले में है, जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी से भी नज़दीक पे है। और जो तंत्र का जो स्थान है मायोंग, मायोंग से भी पास में ही है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर तो है माता कामाख्या का शक्तिपीठ, नीलांचल पर्वतों में, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो एक टापू है, एक द्वीप है, उस द्वीप के ऊपर उमानंद भैरव जी का मंदिर है। उस द्वीप का नाम है मयूर द्वीप, और उसे उमानंद उमानंद द्वीप भी कहते हैं। और उस द्वीप के ऊपर अपने उमानंद भैरव जी का मंदिर है। और ये मान्यता है कि अगर आप कामाख्या माता की तीर्थ यात्रा करते हो और उमानंद भैरव जी के दर्शन नहीं करते हो तो आपकी यात्रा पूर्ण मानी नहीं जाती। तो आप कभी भी कामाख्या माता के दर्शन करने जाओ तो उमानंद भैरव जी के दर्शन अवश्य ही करें, नहीं तो फिर आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। और उमानंद भैरव जी तक पहुंचने के लिए वहाँ पे नाव लगी हुई होती है, बाकायदा आपको कुछ सवारी के रूप में कुछ पैसे देने होते हैं, और आपको नाव से मयूर द्वीप पे ले जाया जाएगा और दर्शन करवा के आपको फिर से भी लाया जाएगा। तो और वो बहुत ही सुंदर स्थान है, और उसकी सुंदरता आप वहाँ जाकर ही देख सकते हो, शब्दों में नहीं बताई जा सकती मयूर द्वीप की। तो ये तो था वर्णन कि माता का मंदिर कहाँ पे है, वो मैंने आपको बता दिया। इतिहास आपको बता दिया। तंत्र का केंद्र क्यों माना जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कामाख्या शक्तिपीठ में हजारों साल पहले एक महान ऋषि है हमारे, जिनका नाम है महर्षि वशिष्ठ। वे ही वशिष्ठ जी जो श्री राम के समय भी थे। वे वशिष्ठ जी कामाख्या शक्तिपीठ में कई समय तक रहे थे। यहाँ पे उन्होंने माता की साधना की थी, तपस्या की थी। और साथ ही वशिष्ठ जी ने इस शक्तिपीठ के चारों ओर सुंदरता को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे जल को बढ़ाने का सोचा। तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तो थी ही, लेकिन उन्होंने माता गंगा की आराधना करी और भगवान शिव की तपस्या करी। फिर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ जी को वरदान मांगने को कहा। तो वशिष्ठ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि इस स्थान पर गंगा को प्रकट कीजिए। तो माता गंगा का एक स्वरूप कामाख्या में भी है, जो कि जिनका नाम है वशिष्ठ गंगा। और वशिष्ठ जी ने जहाँ पे तपस्या की थी वो स्थान भी है आज भी, आप उस स्थान के दर्शन भी कर सकते हो। उस स्थान का नाम है वशिष्ठ आश्रम। वहाँ पे उन्होंने जिस चट्टान पे बैठ के तपस्या की थी वो चट्टान भी है, वशिष्ठ जी के पैरों के निशान भी है। और वशिष्ठ आश्रम के पीछे की तरफ से वशिष्ठ गंगा बहती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तो वहाँ पे है ही। तो ये एक और रोचक जानकारी थी वहाँ की जो मैं आपको बताना चाहता था, कि मैंने आपको जो जो स्थान बताए, जैसे कि वशिष्ठ आश्रम, 10 महाविद्याओं का मंदिर, और वहाँ पे एक नवग्रह का भी मंदिर है, और माता कामाख्या के मंदिर तो आप जाओगे ही, और श्री उमानंद भैरव जी का मंदिर। ये कुछ मुख्य स्थान है जो आप तीर्थ यात्रा के दौरान इन स्थानों का भ्रमण जरूर करें, दर्शन जरूर करें। अब मैं आपको कुछ और रोचक जानकारी दे देता हूँ। तो ये जो कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास का क्षेत्र है, ये कई सालों पहले, हजारों साल पहले ज्योतिष विद्या के लिए मुख्य केंद्र बन गया था। जैसे कि आज तंत्र का केंद्र है, वैसे एक समय ज्योतिष विद्या का केंद्र बन गया था। और कई लोग दूर दूर से यहाँ पे ज्योतिष विद्या सीखने आते थे। इसीलिए शास्त्रों में इस स्थान का नाम प्राग ज्योतिषपुर भी होता है। एक और बात बताता हूँ, जो कामाख्या के आसपास का क्षेत्र है इसे कामरूप भी कहा जाता है। तो कामरूप नाम कैसे पड़ा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि भगवान शिव एक बार तपस्या में बैठे थे, तो कामदेव ने उनके ऊपर एक तीर छोड़ दिया था उनके ध्यान को भंग करने के लिए। तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था। लेकिन फिर कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना करने पर
कामदेव को फिर से जीवित तो कर दिया था, लेकिन कामदेव का जो रूप था वो पहले जैसा नहीं हो पाया था। वो पहले की तुलना में कम सुंदर हो गया था, उसकी आभा घट गई थी। तो कामदेव ने भगवान शिव से कहा कि मुझे मेरा रूप पुनः प्रदान करे। तो भगवान शिव ने कहा कि अगर तुम्हें अपना रूप फिर से चाहिए तो उन्होंने ये क्षेत्र बताया, कामाख्या के आसपास का क्षेत्र, यहाँ जाके आप भक्ति कीजिए, माता कामाख्या की साधना कीजिए। तो वे कामदेव यहाँ पे आए थे और माता की उन्होंने साधना की, भक्ति की, और इसी कामाख्या शक्तिपीठ के क्षेत्र में ही कामदेव को अपना पुराना रूप, सुंदर स्वरूप फिर से प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस स्थान को कहा जाता है कामरूप क्षेत्र। तो दोस्तों, ये थी माता कामाख्या माता के बारे में और कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में डिटेल में जानकारी। डिटेल में तो नहीं कह सकते, क्योंकि इस विषय पर, तंत्र के किसी भी विषय पर अपन अपनी छोटी बुद्धि से कितनी ही बात करें, वो विषय ख़त्म नहीं हो सकता, वो अनंत है। तो मैंने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको इस स्थान के बारे में, माता के बारे में बताया। सब कुछ तो नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं कमेंट में आपका इंतज़ार करूँगा। कमेंट में आप अपने कोई भी विचार रख सकते हैं कि आप तंत्र के बारे में क्या सोचते हैं और आपको किस वीडियो पे टॉपिक चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो भी आप कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र से जुड़े और भी रहस्यों से जुड़ी रोचक जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माँ कामाख्या।